गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 3 जनवरी। तो हम इस वीडियो में 3 जनवरी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपने परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम का नाम मैंने मेंशन कर रखा है। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लेना। PDF तो मुझे पता है आपको ज़रूर चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लेना और इस वीडियो को अंत तक देखना। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना। और ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह क्विक रिवीजन देख लेते हैं। उड़ीसा राज्य ने महंगाई भत्ते को 3% है वो बढ़ा दिया। जल जीवन मिशन के तहत उड़ीसा राज्य ने को केंद्र सरकार द्वारा है 3,323 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और उत्तराखंड राज्य द्वारा है वो पेंशन, जो वृद्धावस्था पेंशन है वो 1200 से 1400 कर दी गई है। और गृह मंत्रालय द्वारा गैर सरकारी संगठनों के विदेशी अनुसंधान अंशदान विनिमय को अधिनियम की वैधता है वो मार्च 2022 तक कर दी है। और 8वां अंडर-19 एशिया कप खिताब है वो भारत ने जीता है। एस भालचंद्रन जो बारबाडोर में भारत के अगले उच्चायुक्त है वो नियुक्त हुए हैं। और कोचिन शिपयार्ड ने कोची मेट्रो रेल को इलेक्ट्रिक वोट 31 दिसंबर को सौंप दी, यानी पिछले साल सौंप दी। तमिलनाडु क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा रूपा गुरुनाथ ने दिया है, जो एकमात्र महिला अध्यक्ष थी। वर्ल्ड CEO विनर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किशोर यदम को मिला है। और चीन देश ने रोबोटिक हब बनने के लिए पंचवर्षीय योजना को प्रारंभ किया है। शीतकालीन ओलंपिक स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले कौन बने हैं भारतीय? तो आरिफ खान बने हैं, जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। भारत के तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? VS पठनिया जी को चुना गया है। ये मैं थोड़ा करेक्शन करवा दूंगा, टाइपिंग में एरर हो गया। बेटी वाइट गोल्डन गर्ल्स का निधन हुआ है वो अमेरिका से आती है। और किसके द्वारा 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत प्रारंभ किया गया है? तो धर्मेंद्र प्रधान द्वारा, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? तो VK त्रिपाठी बने हैं। अब अपन आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र के द्वारा जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 9,544 करोड़ का अनुदान दिया गया है? तो ये क्वेश्चन लगभग रोजाना आ रहा है। जो जल जीवन मिशन के तहत है वो केंद्र के द्वारा है वो पैसे दिए जा रहे हैं, ताकि प्रत्येक राज्य के प्रत्येक घर में है और प्रत्येक कस्बे में है वो पानी अच्छी तरह से पहुँचे, कोई भी पानी से वंचित ना रहे। उसके लिए केंद्र सरकार द्वारा ये पैसे हैं वो दिए जा रहे हैं। तो आप याद रखना। आपको ये क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि निम्न में से किन राज्यों में है वो केंद्र सरकार द्वारा पैसे दिए गए हैं जल जीवन मिशन के तहत, या किसके द्वारा नहीं दिए गए। तो जिनको दिए गए हैं उनकी आप लिस्ट एक साइड जरूर बना लेना। तो इसका सही आंसर है वो है झारखंड। झारखंड राज्य को है केंद्र सरकार द्वारा 9,544 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। कल अपन ने उड़ीसा का देखा, गुजरात को दिया गया है, उत्तराखंड को दिया गया है, मेघालय को दिया गया है, मध्य प्रदेश को दिया गया है। तो आप याद रखना। और झारखंड, तो झारखंड की कैपिटल रांची है। CM हेमंत सोरेन है, गवर्नर रमेश व्यास है। और यहाँ पर त्यौहार कौन से मनाए जाते हैं? तो रसोल व रोहिणी त्यौहार मनाए जाते हैं। नीलांबर व पीतांबर जल समृद्धि योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना दूरदर्शन के साथ मिलकर है वो स्कूल क्लास स्टार्ट की है। तो ये अपन ने इसके बारे में जानकारी ले ली। यूनेस्को ने फिलिस्तीन आभासी संग्रहालय की स्थापना के लिए है साझेदारी किसके साथ की है? तो यूनेस्को द्वारा है वो फिलिस्तीन आभासी संग्रहालय के लिए है, आभासी संग्रहालय के लिए स्थापना की साझेदारी किसके साथ की है? तो इसका सही आंसर है वह इजराइल देश के साथ की है। किसके साथ की है? इजराइल देश के साथ है वो की गई है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। और यूनेस्को, तो यूनेस्को की फुल फॉर्म देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1945 में होती है। इसमें टोटल 193 देश है। कितने हैं? 193 देश है, जिसमें 11 है वो एसोसिएट मेंबर है। और इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो डायरेक्टर जनरल है वो अरूरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना द्वारा कहां पर क्वांटम लैब की स्थापना की जाएगी? तो भारतीय सेना द्वारा है वो कहां पर क्वांटम लैब की स्थापना किया जाएगी? तो ये
एमपी में की जाएगी। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में की जाएगी भारतीय सेना द्वारा। एमपी के महू जिले में है, वो की जाएगी। किसके द्वारा? भारतीय सेना द्वारा, क्वांटम लैब की। और इसमें एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी स्थापित किया जाएगा। अब मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? तो मध्य प्रदेश के सीएम है वो है शिवराज सिंह चौहान, और इसे सोया स्टेट व टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। और इसके जो बाचा गांव है वो पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला गांव है। और इसके गवर्नर कौन है? तो मंगूभाई छगनभाई पटेल है। और इसमें नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना, सतपुड़ा, ये यहाँ पर नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य द्वारा 60,000 करोड़ का निवेश कर जल विद्युत परियोजना की जाएगी? तो जल विद्युत परियोजना के लिए 60,000 करोड़ रुपए निवेश किस राज्य के द्वारा किया जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य के द्वारा है वो किया जाएगा। किस राज्य के द्वारा? अरुणाचल प्रदेश राज्य के द्वारा है वो किया जाएगा। तो इसका सही आंसर वो अरुणाचल प्रदेश है। और अरुणाचल प्रदेश को उगते हुए सूर्य का पर्वत कहते हैं। कैपिटल ईटानगर है। सीएम कौन है? तो पेमा खांडू है। राज्यपाल बीडी मिश्रा है। और अगर यहाँ पे आपको पूछ ले कि विधानसभा की सीटें कितनी हैं, वैसे एग्ज़ाम में नहीं पूछते, लेकिन वो क्या है, वीडियो का आपने एग्ज़ाम देखा ही होगा तो वहाँ पे पूछ लिया है, तो उसका हम कह नहीं सकते। और इसका उच्च न्यायालय वो गुवाहाटी में है। और विधानसभा की सीटें 60 है, राज्यसभा की 1, लोकसभा की कितनी है? तो वो 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, आरबीआई द्वारा कब से एटीएम का अनुमत 21 रुपये लेन देन पर कर दिया? यानी 3 बार से अगर आप एटीएम ज़्यादा यूज करते हो महीने में, या फिर किसी दूसरी ब्रांच का है जैसे एसबीआई का है और अपन पीएनबी में यूज़ कर रहे हैं, तो उस पर है वो चार्ज लगेगा। पहले कितना लगता था? तो पहले 20 रुपये लगता था। अब नए साल से आरबीआई ने ग्राहकों को गिफ्ट दे दिया कि 1 रुपये आपको हमें देना होगा। तो 1 जनवरी से है अब वो ये लागू कर दिया गया। 20 की जगह 21 रुपये है वो अपनी जेब से वसूले जाएंगे। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1935 में होती है ली कमीशन आयोग से। और गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यकारी निदेशक के रूप में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कौन शामिल हुए हैं? तो कार्यकारी निदेशक के रूप में है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कौन शामिल हुए हैं? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में है वो आशीष पांडे शामिल हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आशीष पांडे है वो शामिल हुए हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, तो आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सबसे तेज शॉर्ट टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो शॉर्ट टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय है वो कौन बने हैं? तो ऋषभ पंत बने हैं। ये विकेट कीपर है, आप सबको पता है, धोनी जी के संन्यास के बाद में है वो ऋषभ पंत ही विकेट के पीछे है, वो भूमिका अपना रोल है वो निभा रहे हैं कैप्टन कुल के बाद में। तो इन्होंने महेंद्र सिंह धोनी जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। एमएस धोनी ने 36 मैच में 100 विकेट टपकाए थे, और ऋषभ पंत ने तो ये उपलब्धि है वो 26 मैच में हासिल कर ली, और इनका वो उपलब्धि हासिल की, ये रिकॉर्ड तोड़ा धोनी जी का। तो ये जो 28 दिसंबर को, जो पिछले साल कह सकते हैं अपन कि सेंचुरियन दक्षिण अफ्रीका में जो इंडिया ने मैच भी जीत लिया, उसी मैच में है ये उपलब्धि हासिल की थी। और मोहम्मद शमी ने उस मैच में सबसे ज़्यादा विकेट भी लिए थे, तो आप याद रखना। और एशिया की पहली टीम बनी थी सेंचुरियन में जीतने वाली भारतीय टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इज माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इज माई ट्रिप है ये एक ट्रेवलिंग एप्लीकेशन कह सकते हैं, जैसे गुआई बीबो है, मेक माई ट्रिप है, ऐसे जैसे अमेजोन डिलीवरी के लिए करता है ना, पार्सल डिलीवरी वगैरह करते हैं, ठीक वैसे ही। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर है वो विजय राज और वरुण शर्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। विजय राज और वरुण शर्मा है वो दोनों ही ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसको स्थापित किया गया था 2008 में स्थापित किया गया था। निशांत पिट्टी और रिकांत पिट्टी ने यह स्थापित किया था, तो आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अपना, हाल ही में डीआरडीओ ने कब अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया? तो डीआरडीओ द्वारा कब अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका 64वां स्थापना दिवस है वो 1 जनवरी को मनाया गया। कब मनाया गया? 1 जनवरी को मनाया गया। इस दिन राजनाथ सिंह जी ने बधाई भी दी सभी कर्मचारियों को। क्यों? क्योंकि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है, और डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन
जिसकी स्थापना 1958 में होती है और 1 जनवरी को मनाया गया। और DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। और अगर आपको इसरो की स्थापना पूछ ले तो 1969 में, आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश एस्पेन द्वीप का नाम बदलेगा? एस्पेन द्वीप है, उसका नाम कौन सा देश बदलेगा? तो ऑस्ट्रेलिया है, वो बदलेगा। कौन सा देश बदलेगा? ऑस्ट्रेलिया द्वीप है, ऑस्ट्रेलिया देश है, वो बदलेगा। प्लेटिनम जुबली पर है, वो महारानी एलिजाबेथ के द्वितीय ब्रिटिश शासन के साथ 70वीं वर्षगांठ पूरी हो गई है, वो उसी पर है, उसी उपलक्ष्य पे है, वो एस्पेन द्वीप का नाम बदला जाएगा। किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया देश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी में कितनी भाषाओं में पुरस्कार की घोषणा की गई है? तो साहित्य अकादमी में कितनी भाषाओं को पुरस्कार की घोषणा की गई है? तो 20 भाषाओं के पुरस्कार की है वो घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। वैसे तो अपनी संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है और 22 भाषाएं किस अनुसूची के तहत आती है? तो अनुसूची 8 में इसका उल्लेख है। और इस 20 भाषाओं में है वो 7 है वो साहित्य बुक है, जिनमें कल्चरल और सांस्कृतिक के टाइप की बुक है, उनको पुरस्कार दिए जाएंगे। तो आप याद रखना। इजराइल देश ने हेलीकॉप्टर टैंकर में $2 बिलियन का सौदा किसके साथ किया है? तो इजराइल देश ने हेलीकॉप्टर टैंकर में $2 बिलियन का सौदा है वो किसके साथ किया है? तो ये अमेरिका के साथ किया है। किस देश के साथ किया है? अमेरिका के साथ किया है इजराइल देश ने ये सौदा। तो ये अमेरिका के साथ इजराइल देश ने है वो सौदा किया है। तो ये कितने हेलीकॉप्टर हैं? तो 12 हेलीकॉप्टर है और 2026 में ये अफ्रीका में है वो आएंगे। कब आएंगे? 2026 में है वो, सॉरी अफ्रीका नहीं, इजराइल में अमेरिका से आएंगे। और वहाँ की कंपनी कौन सी है? तो मैं तुझे आपको कंपनी में बता देता हूँ। बोइंग कंपनी है, इजराइल से अमेरिका, बोइंग कंपनी KC-46। तो आप याद रखना 2026 में पहुँचेंगे इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन से देश ने कोरोना का नया वेरिएंट सामने आया है? तो कौन से देश में है वो कोरोना का नया वेरिएंट है वो सामने आया है? तो ये भी इजराइल में आया है कोरोना का नया वेरिएंट जो एक गर्भवती महिला के अंदर है वो देखा गया है। ये इन्फ्लुएंजा, वो डेल्टा और इनका मिश्रण है। तो नए नए नाम आ रहे हैं, जितने फ़ोन के अपडेट आते हैं वैसे ही कोरोना, ओमिक्रॉन, डेलमिक्रॉन। अब इसका फिलिक्रोन नाम है, इसका फिलिक्रोन। तो आप याद रखना। देखो अब देखते हैं क्या कुछ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाजार के आंकड़ों पर सेबी की पुनर्गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बाजार के आंकड़ों पर सेबी की पुनर्गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं वो SS साहू बने हैं। कौन बने हैं? SS साहू बने हैं। मतलब सेबी मतलब भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, इसके सलाहकार है वो SS साहू बने हैं। ये 20 सलाहकार सदस्यों की हैं वो टीम है। और ये कब सूचना दी गई है? तो 2 जनवरी को। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो कार्डों के टोकन के लिए SBI ने किसके साथ साझेदारी की है? तो कार्डों के टोकन के लिए है वो SBI ने पेटीएम के साथ साझेदारी की है। किसके साथ? पेटीएम के साथ है वो साझेदारी की गई है। किसके द्वारा? तो SBI के द्वारा। तो SBI की स्थापना कब हुई थी? तो 1955 को हुई थी। और किसके साथ की गई है? पेटीएम के साथ। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। पेटीएम की स्थापना 2015 में हुई थी। अब पेटीएम आप सबको भी पता है कि जैसे फास्टैग चला था तो सबसे पहले टाइप पेटीएम ने किया था, हालांकि उसके बाद में फ़ोनपे, गूगल पे में पेमेंट लेने लगा, लेकिन पेटीएम ही सबसे पहले चला था। और SBI के चेयरमैन कौन है? तो रजनीश कुमार है और हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में है। ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया। ये जम्मू कश्मीर में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है, वो इसका अनावरण है, वो किया गया है और ये आपके लिए छोड़ा गया। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना। अब मैं आपसे आगे लेता हूँ, लेकिन PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।